अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं मोहब्बत पाक होती है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत इबादत गाह है, मोहब्बत इज्जत है, मोहब्बत महकता हुआ गुलाब है, मोहब्बत सहरा की प्यास है। मोहब्बत के असूलों में कभी भी जात पात, गोरा काला, अमीर गरीब नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है। जिस मोहब्बत में मजबूरी आ जाए, कहीं ना कहीं वो मोहब्बत झूठी होती है। मोहब्बत में सिर्फ निभाना होता है, छोड़कर जाना नहीं। वो ये सारी बातें उस वहशिया के साथ कर रहा था जो वक्त हाजिर की सबसे बदनाम औरत थी। उसे मोहब्बत भी हुई तो एक वहशिया से, जिसका नाम परी बानो था। परी बानो एक शरीफ खानदान की बेटी थी। उसका बाप एक मौलवी था। अच्छे खानदान में परवरिश पाई थी, लेकिन उसे कॉलेज के दिनों में मोहब्बत हो गई। एक लड़के से मोहब्बत भी इस कदर हुई कि जैसे जन्नत का साथ दुनिया में मिला हो। परी बानो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, हर लिहाज से मुकम्मल औरत थी, खूबसूरत भी थी, बस कम वक्त को इश्क हो गया। ये वो मुकाम है जहाँ हर परहेजगार बहक जाता है। मोहब्बत भी कहीं किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। बहुत चाहती थी वो इस लड़के को। वक्त के साथ साथ परी बानो को उसके वादों पे पागलपन की तरह यकीन होने लगा, पर खुश रहती थी और कहीं डर भी जाती थी जमाने से, उसके छोड़ जाने से। लेकिन उसके वादे कस्में कौल करार ऐसे थे कि यकीन भी बहुत करती थी उस पर। लेकिन वादों से क्या होता है, वादे निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किए जाते हैं। कस्में तो झूठ को सच बनाने के लिए उठाई जाती हैं। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं ना कि मोहब्बत निभाने में अपनी जान इज्जत भी दाव पर लगा देती हैं। अगर कोई कहे लड़की बेवफा है तो मैं यकीन कर ही नहीं सकती। वक्त गुजरता गया, वो दोनों करीब आते गए। परी बानो उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगी, वो भी परी के साथ शादी के ख्वाब देखता। 3 साल तक वो परी को वादे कस्में, मोहब्बत, गुलस्ताने गुलाब सा, ख्वाब वादी ए इश्क की इंतहा, आंसू और हर लिहाज से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। एक दिन उसने वो बात कर ही दी जिसके लिए उसने मोहब्बत की थी। उसने रात को परी को मिलने के लिए कहा। परी हैरान रह गई। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। लेकिन मोहब्बत भी सच साबित करनी थी ना परी को। लड़के दरिंदा सिर्फ जब बनते हैं तो शैतान भी रोता है। याद रखना, इतना जुल्म कोई किसी पर कैसे कर सकता है। किसी शौक चंचल सी लड़की को मोहब्बत के नाम पर लूटा जाना, नोचा जाना। खैर, बहुत कोशिश के बाद परी राजी हो गई, लेकिन एक शर्त रखी थी शादी की, कि दूसरे दिन अपने घर वालों को भेजकर रिश्ता मांगेगा। वो भी मान गया। वक्त आ गया, रात का पिछला पहर था। वो फोन पे कॉल करके कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। परी पहले डर गई, लेकिन उसने भी मोहब्बत सच साबित करने के लिए शायद नींद की गोलियां खिला रखी थी घर वालों को। जब जिस्म की प्यास पूरी हो गई, उस दरिंदे की नोच लिया, इस परी को जुल्म कर दिया, तो उसके बाप की आंख खुल गई और उसको शक सा हुआ और परी उसके साथ लड़के को पकड़ लिया। लेकिन लड़का तो भाग गया। लेकिन परी अब करती तो क्या करती। मोहब्बत वफा करते हुए वो किस मुकाम पे आ पहुंची थी। मोहब्बतें हमेशा लड़कियां ही निभाती हैं, और इस मोहब्बत को निभाने के लिए उन्हें कितनी कीमतें अदा करनी पड़ती हैं, ये सिर्फ वही जानती हैं। शायद के महसूस कर सको। परी का बाप मौलवी था। उसने इज्जत बचाने के लिए अपनी 2 दिन में ही परी का रिश्ता एक 3 बार के तलाक याफ्ता मर्द के साथ कर दिया, और वह कहीं दूर दूर तक दूसरे शहर में चले गए। परी को कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था, ये क्या हो गया। वो मोहब्बत का दावेदार कहाँ गया, कहाँ है वो कस्में खाने वाला, कहाँ है वो मेरे लिए रोने वाला, कहाँ है वो 3 साल तक मुझे खुदा से मांगने वाला। आज वक्त वफा था और वो मुझे छोड़ गया। परी टूट कर रह गई। वो 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली परी किसी दरिंदे की झूठी मोहब्बत ने किस मुकाम पर ला खड़ा किया था उसे। लेकिन अभी वक्त इम्तिहान बाकी था। परी अभी 20 साल की थी और उसका शौहर 50 साल का, और वो भी शराबी। एक वक्त नशा करने वाला परी पे क़यामत गुजर रही थी। परी को बस वो एक जिस्म समझता था, लेकिन बख्त मारी को मोहब्बत की सजा मिल रही थी। लड़का तो एक नई मोहब्बत की तलाश में था और परी मौत के इंतजार में। उसका शौहर शराब के नशे में परी को अपने दोस्तों के सामने तजलील करने लगा, यहाँ तक कि परी को दूसरे मर्दों के साथ सोना भी पड़ता। और करती क्या, कहाँ जाती, जैसे वो खुद को खुद ही सजा देना चाहती थी। कुछ साल बाद शौहर मर गया और परी अकेली रह गई। फिर परी शौहर के दोस्तों के साथ रहने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर बदनाम औरत बन गई। किसको पता था वो परी मोहब्बत में वहशिया बन जाएगी। उसके बाद परी की जिंदगी में दूसरा मर्द आया जो परी को बहुत चाहने लगा था।
बहुत प्यार करने लगा था। वो भी परी के साथ वादे कसमें कौल करार करने लगा, लेकिन परी अब कहाँ यकीन करने वाली थी। परी ने मोहब्बत की दुनिया देख ली थी, सिवाय जिस्म के कोई दूसरी मोहब्बत बाकी नहीं है इस जमाने में। लेकिन वो मर्द जिसका नाम समीर था, वो पागलपन की हद तक चाहता था परी को, जबकि परी एक वहशिया थी और किसी बदनाम तरीन औरत को कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन प्यार जब जिस्म का नहीं रूह का हो तो इसके वहशिया या शरीफ ज़ादी होना कुछ मतलब नहीं रखता। समीर हर बार मिलने आता तो बस यही कहता, परी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत खुश रखूंगा तुमको, मैं चाहता हूँ तुम इस गंदगी से निकल आओ। परी उसकी बातों पर हंसती, कहती थी अच्छा पैसे ना देना, आओ हवस पूरी कर लो अपनी। परी कैसे यकीन करती, अब किसी मर्द पे जिंदगी तबाह की थी जमाने के मर्दों ने उसकी। पहले उस लड़के ने जिस्म की खातिर, फिर बाप ने इज्जत की खातिर, फिर शोहर ने शराब की खातिर, लेकिन समीर अपनी मोहब्बत पे कायम रहा। वो हाथ तक नहीं लगाता था परी को। वक्त गुजरता गया, परी कमजोर पड़ने लगी उसके सामने, मोहब्बत पे फिर से यकीन करने लगी। समीर एक पढ़ा लिखा बहुत प्यारा सा इंसान था। परी को कहीं उसकी मोहब्बतों में सच्चाई नजर आती, लेकिन डरती भी थी अब ख्वाब देखने से। न जाने कितने मर्द उसके जिस्म को नोच चुके थे और वो जैसे एक बेजान जिस्म बन चुकी थी। खैर समीर ने एक दिन परी के पांव पकड़कर कहा, परी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम ये काम करो, मैं तुमको इज्जत देना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। परी उसके इस कदर चीख चीख कर रोने पे हार गई। कहने लगी, इतने वफादार हो तो लेके आओ मौलवी को और करो मेरा निकाह। समीर को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। परी मान गई, राजी हो गई। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई। वक्त निकाह आया, मौलवी साहब निकाह करवाने आए तो जब मौलवी की नजर दुल्हन पर पड़ी तो मौलवी के जिस्म से जान निकल गई। वो परी का बाप था। परी देखकर बेजान हो गई। मौलवी के कदम रुक गए, वापस जाने लगे तो परी ने आवाज दी, बाबा रुक जाएं, बात सुने जाने से पहले। मैं हाल नहीं पूछूंगी आपका, बस एक बात कहूंगी, आपकी इज्जत ने मुझे देखो आज इस शहर की मशहूर तवाइफ बना डाला। क्या आप मर्दों की इज्जतें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि बेटियों को वहशिया बना देती हो? देखो बाबा, मैं वही परी हूँ जो आपके सीने पे खेला करती थी। आप मेरी एक गलती ना माफ कर सके। कल क़यामत के दिन बाबा अल्लाह के सामने ये सवाल जरूर करूंगी कि बेटियों की जिंदगियां इज्जतों पे क्यों कुर्बान की जाती हैं। मौलवी जैसे सीने से लगाना चाहता था अपनी बेटी को, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जैसे मौत मांग रहा हो खुदा से, आंसू बहाता हुआ वापस चला गया। समीर सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और मौलवी को कहा, आप निकाह करवाएं, मैं आपको कह रहा हूँ ना। समीर जैसे कोई शरीफ्ता था। निकाह हुआ और वो परी को लेके मुल्क से बाहर चला गया। परी को बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, परी की जिंदगी को जन्नत बना दिया। परी समीर की आगोश में अपने सारे दुख दर्द भूल चुकी थी। समीर ने परी को माँ बाप से भी वापस मिलवा दिया और खुदा ने उनको फूल जैसी एक बेटी भी दी। याद रखो, मोहब्बत करते हो तो निकाह करो, शादी करो, वरना वादे पे तो कुछ भी किया जा सकता है। आपकी चंद लम्हों की हवस किसी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली परी को वहशिया बना सकती है। समीर की तरह बनो लड़कियों। मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं, जहाँ बात जिस्म की आए तो उसी वक्त मोहब्बत छोड़ देना, क्योंकि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ जिस्म नहीं होता। मोहब्बत झूठी हो तो परी से वहशिया तक का सफर करवाती है, और अगर मोहब्बत पाकीज़ा हो तो वहशिया से परी तक का सफर करवाती है। उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।